अरे सौरभ, अरे तुम दोनों, कैसा है अभिनय? और तुम कैसी हो? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? वो आई एम ओ मैं भी ठीक हूँ। वो मैं तो बस यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहा था। अरे बेवकूफ, बता दो ऐसे ना जैसे कितना महान काम कर रहा हो। अच्छा हो मैंने तेरे से शादी नहीं करी। अगर मैं तेरे से शादी कर लेती ना तो मेरी जिंदगी भी तेरे साथ बर्बाद ही होनी थी। तुझे पता है मेरे पति के पास ना कई लग्जरी कार्स है और उसके पास मेरे लिए पैसा भी है और प्यार भी। अच्छा धैर्य, तो तुमने शादी कर ली? एक बार कम से कम तुम मेरे बारे में तो सोच लेती। अरे क्या सोचती? अरे धैर्य, कौन है गरीब? ये गरीब मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था? तूने भी कैसे कैसे गरीबों को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है? अरे बच गई, वरना इसके साथ साथ मेरी जिंदगी में भी अंधेरा ही आना था। ये तो पहले से भी कंगाल था और अब भी कंगाल है। तुझे पता है इसने ना मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स किया था, पर ये तो मेरा सही टाइम पे दिमाग काम किया और मैंने इसको छोड़ दिया, वरना मैं भी इसके साथ यही सब काम कर रही होती। सही किया तूने डिसीजन लेके, वरना आज तो ये गाड़ियाँ साफ कर रहा है, कल को तू है ना इसके साथ नालियाँ साफ कर रही होती। सही कह रहा है विक्की तू। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी भी नर्क हो जानी थी। और कौन करता है ये छोटे मोटे काम? उसने मेरा दिमाग काम किया और उसको मैंने 3 महीने में पहचान लिया कि ये किस खेत की मूली है। और अगर इससे मेरी शादी हो जाती ना तो बाय गॉड मेरी जिंदगी खराब हो जाती। और जो मेरा पति है ना वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है और मुझे इंसान से नहीं सिर्फ पैसों से प्यार है। और मेरे पति की पैर की धूल भी नहीं है तू। धैर्य, तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं गाड़ी साफ करने वाला हूँ? ऑब्वियसली, हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है और तेरी तो शक्ल पे लिखा है तो गाड़ियाँ साफ करता होगा। और जो आने जाने वाले लोग होते होंगे ना वो 50-100 रुपए देके तेरे से गाड़ियाँ साफ करवाते होंगे। अच्छा, वाह, क्या सोच है तुम्हारी। अबे ओ, तेरी ना यही औकात है, कहीं का टाटा बिरला नहीं है तू। वैसे धैर्य, तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं मेहनत करके काम करता था? वो भी किस लिए? ताकि मैं तुम्हारे शौक पूरे कर सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन आज देखो, आज तुमने मुझे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने आज मुझे ये दिन दिखाया? और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां ना कभी हम जैसे लड़कों का प्यार समझ ही नहीं पाओगी। तुम जैसी लड़कियों को तो वही लड़के चाहिए ना जिनके पास पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, जो तुम्हें घुमा सकें, जो तुम्हें खुश रख सकें। और अगर उनके पास पैसा खत्म हो गया तो तुम भी उन्हें छोड़ देती हो और जाके कोई और लड़का फंसा लेती हो, फिर उनके साथ प्यार का नाटक करती हो। तुम्हें तो बस पैसे वाले लड़के पसंद हैं। अरे चुप कर, ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है ना सिर्फ उसी को प्यार होता है, और अगर पैसा नहीं है तो कोई प्यार नहीं होता। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या कोई नहीं? अच्छा सुन, तेरा हुलिया देख के तो लगता है तू अच्छे से गाड़ियाँ साफ करता होगा। और मेरा जो पति है ना उसके पास 30 गाड़ियाँ हैं, तो मैं अपने पति को बोल कर तेरे को नौकरी पर लगवा दूंगी और पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे। बोल ठीक है? क्या हुआ, कम लग रहे हैं? चल ठीक है, अब तू मेरा एक्स है तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तेरे लिए 12,000 रुपये, बोल करेगा? देखो धैर्य, मुझे ना नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ तुम अपनी नौकरी अपने पास ही रखो। अबे वो सुन, मैंने तो सोचा था तुझ जैसे गरीब का भला कर दूं, पर तुझ में तो बहुत घमंड है। 2 कौड़ी का आदमी नहीं और इसका घमंड देखो। धैर्य, अब मैं इस गरीब की बातें सुनकर ना बोर हो रहा हूँ, चलते हैं यहाँ से। सही कह रहा है विकी तू, मेरा भी ना इसकी बातें सुन सुन के दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं यहाँ 2 मिनट और रही ना तो ये पिट जाएगा मेरे हाथों से। चल चलते हैं। अच्छा सुनो धैर्य। क्यों, क्या हुआ? अब और बेइज्जती करानी है कि मेरे से? अब ना मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, बल्कि अब मुझे तुम दोनों की बेइज्जती करनी है। क्या तू मेरी बेइज्जती करेगा? इंसान ना उसके आगे झुकता है जिसके पास पैसा होता है, और तू 2 कौड़ी का गाड़ी साफ करने वाला आदमी मेरी बेइज्जती करेगा। वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन किसके आगे झुकेगा। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पति का नाम शिवम है ना? हाँ, मेरे पति का नाम शिवम है, लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि धैर्य, तुम्हारा हस्बैंड ना मेरी कंपनी में जॉब करता है। क्या मेरे पति तेरी कंपनी में काम करते हैं? अबे वो 2 कौड़ी के आदमी, वो ना करोड़ों की कंपनी है। अब तो नाम ले लिया, अगर इसके बाद बोला ना तो जुबान खींच लूंगी। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा? तो रुको, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ही कॉल कर लेता हूँ और उसी से पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ शिवम, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किसकी कंपनी में काम करते हो? अरे सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो आपकी कंपनी में काम करता हूँ। धैर्य, अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना कि तुम्हारा हस्बैंड मेरी कंपनी में और मेरे ही अंडर काम करता है। मुझे ना तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता है, और माना कि तुम्हारे हस्बैंड के पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन जब उसकी शादी तुमसे हुई ना, फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
और वो फिर मेरी कंपनी में आया जॉब मांगने के लिए। वो गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आया और कह रहा सर प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। उसकी कंडीशन को देख के ना मैंने उसे जॉब दी। और आज जब तुम्हारे घर के हालात थोड़े बहुत सुधर गए तो तुम मेरे सामने आके मेरी बेइज्जती मार रही हो और मेरे सामने इतनी लंबी लंबी फेंक रही हो कि तुम्हारे पास 35 गाड़ियाँ हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए। मुझे ना तुम्हारी और तुम्हारे पति की औकात बहुत अच्छे से पता है। और रही मेरी बात, मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने बोलूँ कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना पैसा है। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना ही है ना तो जाओ अपने पति से पूछो, वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है और तुम्हें बहुत अच्छे से बता देगा मेरे बारे में। और धैर्या, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे किस लिए छोड़ा? पैसों के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो उस टाइम तुम मुझे छोड़ के चली गई। एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि इंसान अगर पैसों के पीछे भागता है ना तो उसको कभी भी ज़िंदगी में सुख शांति और चैन नहीं मिलता। और रही प्यार की बात, तो प्यार तो तुम किसी का भी डिज़र्व नहीं करती हो। और मैं यहाँ खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? चलता हूँ मैं। सौरभ सुनो, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पति की कंपनी के ओनर हो, और अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करती। क्या बोला तुमने? सॉरी? इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बाद तुम मुझे सॉरी बोल रही हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से।